हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे जिसमें से आपका जो आरएस प्री में जितना भी मैथ दे रखा है वो अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। जिनका बैकग्राउंड मैथ या फिर साइंस नहीं रहा हो उनके अंदर से मैथ का जो डर है ना वो सारा का सारा निकल जाएगा। एकदम बेसिक तरीके से करेंगे अपन। आरएस प्री में जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों के बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है गाइज, और एकदम बेसिक से देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में। पहला दे रखा है देखो अनुपात, समानुपात और साथ में पार्टनरशिप दे रखी है। बाद में परसेंटेज दे रखा है, SI CI दे रखा है, 2D 3D वाला दे रखा है, DI दे रखा है, माध्य दे रखा है, क्रमचय संचय और प्रायिकता दे रखी है। अपन स्टार्ट कौन से करेंगे? अपन माध्य से स्टार्ट करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, इन टॉपिकों को अपन जल्दी तैयार करेंगे क्योंकि आप सभी ने ये ऊपर वाले जो टॉपिक हैं वो बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं से तैयार कर रखे होंगे, पर इनका सॉल्यूशन और इनका जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। एकदम बेसिक से अपन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन माध्य के बारे में। और आज अपन किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? समांतर माध्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर समांतर माध्य। समांतर माध्य जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो अपन देखने वाले हैं गाइज। सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। देखो वैसे देखा जाए तो माध्य एक जो एवरेज या फिर औसत होता है उसी को बोला जाता है। ज़्यादा इसकी डिटेल अपन देखेंगे नहीं क्योंकि आपको PhD नहीं करनी इस टॉपिक के अंदर से, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाए, बस इतना ही करना है। समांतर माध्य को अपन दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहले का नाम आ जाता है गाइज सरल समांतर माध्य। क्या आता है? सरल समांतर माध्य आता है। दूसरा बात करते हैं तो इसको भारित माध्य कहा जाता है। भारित समांतर माध्य। ठीक है, इस प्रकार से ये दो भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? सरल समांतर माध्य के बारे में। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं है, एक दो बार सवाल सोल्व करोगे आराम से याद हो जाएंगे। कौन सा याद करें? सबसे पहले अपन देखेंगे सरल समांतर माध्य। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कुछ नहीं होता गाइज, पदों का योग होता है। पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। पदों की संख्या, बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है। इसको आप ये भी लिख सकते हो x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n। इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिया कि एक मासिक परीक्षा में एक मासिक परीक्षा में क्या दे रखा है? 10 विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है। समांतर माध्य की गणना कीजिए, ऐसा सवाल आपके पास में दे रखा है। इधर दे रखे हैं आपको रोल नंबर, ठीक है, और साथ ही दे रखा है नीचे दे रखे हैं आपके मार्क्स दे रखे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टेबल बनाकर दी हुई है, जैसे मान सकते हो आप। तो अपन देखो क्या क्या दे रखा है उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ऊपर रोल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दे रखे हैं। आधे इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये हो गया। अब मार्क्स हैं वो उनको कितने कितने दे रखे हैं। देखो पहले 30 दे रखे हैं, दूसरे वाले में 28 दे रखे हैं, 32 दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं और 18 दे रखे हैं,
18 के बाद में 20 मान लो, 20 के बाद 25 मान लो, 15 मान लो, 15 के बाद में 26 मान लो, 26 के साथ में 14 मान लो। इस प्रकार से आपके पास में ये चीज़ दे रखी है। इसका आपको समांतर माध्य करना है। देखो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के हिसाब से अपने को देखना है। फॉर्मूला कहता है कि जो संख्या है n इजिकल टू आपके पास में कितना है 10 है, ये वाली दे रखी है। अब इनके जो मार्क्स हैं उनको आपको टोटल करना है। और आप फॉर्मूला क्या जानते हो, आप फॉर्मूला जानते हो x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n जानते हो। इस वाले फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। सिग्मा x की जो वैल्यू है ये होगी, इनका जो टोटल करोगे आप, जो टोटल करते हैं अपन देखो 30 के बाद में 28 32 ये हो गया, 12 ये हो गया, 18 और 18 के बाद में 25 15 ये हो गया, और 24 14 ये हो गया, और बाद में बचते हैं 20। लगभग 220 आपके पास में यहाँ पर इसका निकला टोटल। ठीक है, तो 220 अपॉन 10 आपको करना है। तो बाद में क्या निकालोगे, इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 22 आएगा। ये आपका आंसर है, यही आपका समांतर माध्य है। ऐसे क्वेश्चन आपको ये करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। नाम आ जाता है उसको अज्यूम्ड मीन कहा जाता है, वैसे देखा जाए तो उसको कल्पित माध्य कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना गाइज, वो होता है x बार इजिकल टू a प्लस का सिग्मा dx अपॉन का n होता है। इससे आप निकाल सकते हो अज्यूम कर कर। इसके अंदर भी अपन देखते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट लगाकर किस प्रकार से आप कर सकते हो। जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट बनेंगे ना गाइज समांतर माध्य के, वो अपन सारा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वैसे अपन ने दे लिया, देखो किस प्रकार से अपन करते हैं। जो टेबल ली है ना, इसी टेबल को अपन लेकर करते हैं। जैसे ये वाली टेबल को अपन ने लिया और ये वाले उसने मार्क्स ले लिए, तो टेबल बनाते हैं। देखो दोबारा से यहाँ पर मैंने टेबल बनाई छोटी सी, और इधर क्या दे दिया, देखो इधर सेम ऊपर वाला में रोल नंबर लिख रखे हैं, नीचे वाले में मार्क्स लिख रखे हैं, मतलब प्राप्तांक लिख रखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो चर्चा करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर आपके रोल नंबर हैं और यहाँ पर आपके मार्क्स हैं। ठीक है गाइस, इधर वही कि वह सेम टू सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में 10 हो गए। इस प्रकार से आपके पास में ये डाटा दे रखा है। सेम पहले वाले डाटा को अपन कॉपी करके करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखे हैं 30 28 32 के बाद में दे रखे हैं कितने थे 12 के बाद में थे 18 के बाद में 20 25 और 25 के बाद में 15 और 15 के बाद में कितने थे 26 और 14 थे। यहाँ पर इसने लिख दिया। इसी वाले सवालों को अपन क्या करेंगे, कल्पित माध्य मानकर करेंगे। क्या मान करके करेंगे, कल्पित माध्य मानकर करने वाले हैं। तो देखो अपन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनेगी छोटी सी, आराम से आपको याद हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को 1-2 बार कर लोगे तो अपन आराम से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले। देखो एक तो ये पोर्शन हो गया इधर वाला, इधर प्राप्तांक हो जाते हैं, इधर आपको dx आराम से निकाल लोगे। बात करते हैं अपन इसी के बारे में। देखो ये रहा गाइस, ऊपर वाले में आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपके रोल नंबर लिख दिए गए। यहाँ पर आपके जो स्कोर हुआ था उसको आपने x मान लिया। ठीक है, स्कोर को आपने x माना। यहाँ पर आपको dx निकालना है। dx क्या होता है, x माइनस a होता है। a भी क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। रोल नंबर आपको 1 से पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में 10 आ गए। प्राप्तांक भी आपको पता है। प्राप्तांक कितने कितने बताए थे मैंने, प्राप्तांक बताए थे जो इसको मिले थे या फिर स्कोर मिला था x को,
तो यहाँ पर जाता है, सबसे पहले को 30 मिला था, दूसरे वाले को 28 मिला, तीसरे वाले को कितना मिला 32 मिला, फिर 12 मिला, 18 मिला, 18 के बाद में 20 मिला, 20 के बाद में कितना मिला था 25, 25 के बाद 15, 15 के बाद में 26 था, 26 के बाद में 14 था। इस प्रकार से आपके पास में डाटा दे रखा था। हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अभी यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर अज्यूम करना है, इस ए की वैल्यू निकालनी है। तो इधर देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा इधर जाओगे, थोड़ा ऊपर जाओगे और इस तरफ जाओगे। तो एक वैल्यू को आपने अज्यूम कर लिया, इसको 20 को अज्यूम किया। अब 20 अक्स में से घटाते जाओ, देखो किस प्रकार से करोगे। 30 आ गया, 30 के बाद में दोबारा से 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14 लिख दिया। इसमें से घटा दो गाइज, कितना, ये 20 घटा दो, ठीक है। ये 20 मैंने यहाँ पर कर दिए, 20 20 20, सब में 20 20 निकालोगे तो dx का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या किया आपने, अब इसको जो घटाया तो आपको यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 20 मिले, यहाँ पर कितने मिले, यहाँ पर मिल गए आपको 8 मिल गए, यहाँ पर कितने मिले, यहाँ पर मिल गए आपको 12, और यहाँ पर कितने मिल गए, यहाँ पर दोबारा से आपको क्या मिला गाइज, माइनस का 8 मिला, ठीक है। माइनस के 8 के बाद में दोबारा से यहाँ पर क्या मिला, माइनस का 2 मिला, और यहाँ पर आपको 0 मिला। यहाँ पर कितना मिला, 5 मिला, यहाँ पर कितना मिला, माइनस का 5 मिला, ठीक है। और यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर 6 मिला, और यहाँ पर कितना मिला, माइनस का 6 मिला। इसमें थोड़ी बहुत गलती की है क्या, यहाँ पर गलती की है, क्या गलती की है, यहाँ पर आपका 10 आएगा। अब देखो इससे क्या क्या काट सकते हो, ये कट गया, इससे ये गया, इससे ये गया, और कौन से वाले से चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा। अब बाद में बचता है कितना, ये इससे चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 और इनका टोटल आ जाएगा 20 बचेगा। फॉर्मूला क्या जानते हो, आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, x dx की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, प्लस की 20 आ गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, और x की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 10 है। फॉर्मूला क्या जानते हो, फॉर्मूला जानते हो x बार इजिकल टू a प्लस का सिग्मा dx अपॉन का n जानते हो, इतना तो जानते हो ना। a की वैल्यू आपने अज्यूम क्या की थी, 20 अज्यूम की थी गाइस। अब की बार यहाँ पर सिग्मा dx की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 20 आई है, ठीक है। और इधर बात करें तो जो x की वैल्यू है, या सॉरी n की जो वैल्यू है, यहाँ पर n है, n की वैल्यू कितनी है, 10 आई है। इसको काटोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 20 प्लस का 2 इजिकल टू 22 आंसर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इस तरीके से भी अपन उसको कर सकते हैं। तो ये तो था एक बेसिक क्वेश्चन। अगर बात करते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है fxi का, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में देखो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है, यदि किसी चर x के मूल्य क्या क्या हैं, x1 x2 x3 x4, इस प्रकार से आपके पास में xn है, ठीक है, तथा उसकी आवर्ती बोले तो रिपीटेशन, आवर्तियाँ कितनी हैं, देखो यहाँ पर दे रखी है फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3, और इसको भी fn दे रखा है, स्मॉल f है। अब इसका निकालना है आपको, तो क्या निकाल सकते हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो देखो समांतर माध्य का, ठीक है, समांतर माध्य। मैं मानता हूँ कि आपको बोरिंग क्लास लग रही होगी, पर ये क्वेश्चन है, 1-2 बार कर लोगे तो आपके फ्री के नंबर होंगे। समांतर माध्य के बारे में अपन देखो क्या क्या करेंगे, f(x1), यहाँ पर क्या करोगे, f1 x1, दूसरा f2 और x2, तीसरा f3 x3, इस प्रकार से आगे जाओगे तो fn xn आ जाएगा। अपॉन में बात करेंगे तो f1 f2 f3, इस प्रकार से fn इसको निकाल सकते हैं।
तो इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा गाइज? इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा, ठीक है, और अपॉन में n आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। देखो आपके पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कोई भी चीज़ का मूल्य दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है साइज़, और यहाँ पर दे रखी है आपकी बोले तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे रखी है। 4 दे रखा है, 5 6 7 8 दे रखा है, ठीक है, और साथ में दे रखा है 5 8 10 10 और 7 दे रखा है। इसको आपको सोल्व करना है। इसको आपको ये बोलेगा कि समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? सीधी सी बात है, एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन, जो अपना अभी सीख कर आए हैं, ठीक है। क्या सीख कर आए हैं वही अपन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये लो टेबल बनाते हैं पहले, जिससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। एक तरफ अपन क्या लेंगे, साइज़ को लेंगे, बोले तो x की वैल्यू लेंगे। दूसरी तरफ अपन किसको लेंगे, f को लेंगे, और आगे ऑटोमेटिकली आपके पास में वैल्यू आ ही जाएगी। यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ, बोले तो साइज़, ठीक है। यहाँ पर f है और यहाँ पर मैं fx निकाल लूँगा। यहाँ पर क्या निकालोगे? देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसको उतार दो। क्या क्या दे रखी है? 4 से लेकर 8 तक दे रखी है। 4 5 6 7 8 दे रखा है। इधर f के कौन सा दे रखा है? 5 8 10 10 7 दे रखा है, तो ये भी उतार दो इसको। यहाँ पर क्या उतारोगे? 5 8 10 10 और 7 दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या क्या लगाना है आपको। यहाँ पर fx की वैल्यू निकालनी है। fx की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 गुणा 5। इधर आ जाएगा कितना? 5 गुणा 8। दूसरा आ जाएगा 6 गुणा 10। तीसरा आ जाएगा 7 गुणा 10 आ जाएगा, और 8 गुणा 7 आ जाएगा। इधर कितना आएगा? ये आ जाएगा 20, इधर 40, इधर 60, इधर 70 और इधर 56। एक इसको निकालना आपको, कौन सा वाला? n की वैल्यू। n की वैल्यू होती है f जो होता है ना, इसकी वैल्यू। ये टोटल कितना आ जाएगा? ये 10 10 20 हो जाएगा, 20 और 7 17, और ये टोटल होगा लगभग 40 आ जाएगा आपके पास में। और इधर आपको निकालना है किसकी वैल्यू? सिग्मा fx की वैल्यू। सिग्मा fx की जो वैल्यू निकल कर आएगी, इन सभी को आप जोड़ दो, तो आपके पास में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40 800 हो जाएगा, 70 और जोड़ दो, और 20 और जोड़ दो 56, तो एक करीबन 246 आंसर आ जाएगा। अब आप क्या जानते हो? फॉर्मूला जानते हो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन का n जानते हो। यहाँ पर सिग्मा fx है, उसकी वैल्यू आपने क्या निकाली? 246 निकाली। n की वैल्यू आपने अभी निकाल कर आए, वो 40 आई। इसको जब आप काटोगे ना, इसका एक्चुअल आंसर पूछा जाता है, याद रखना, पॉइंट तक। तो जब इसको भाग दोगे तो 6 पॉइंट कुछ आएगा 15, ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार से अपने देखे 2 तरीके से समांतर माध्य किस प्रकार से निकल सकते हैं, वो सारी अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं समांतर माध्य के, हरात्मक माध्य के, गुणोत्तर माध्य के, अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे अपन चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।